जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के 23वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि हे राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि आपको बतला रहा हूँ। हे महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के ही लिए बतलाई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्र में बताई हुई विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी या फिर मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा यानी कि स्थापना 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चल प्रतिष्ठा और दूसरी होती है अचल प्रतिष्ठा। हे राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण कर दे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो फिर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस आसन पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या फिर प्रतिमा के सामने होना चाहिए। फिर पाद, अर्घ्य, स्नान और आरोहण आदि उपचारों की व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उस कमल के ऊपर श्री हरि के लिए एक आसन रखे। तदंतर यह आसन आप गेहूं, चावल या किसी भी अन्न का रख सकते हैं। कुछ ना हो तो आप फूलों का भी आसन बना सकते हैं प्रभु के लिए। तदंतर चंदन, उशीर, कपूर, केसर तथा अर्घजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण गरम नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि के मंत्रों के द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र या गोपवित्र आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथायोग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह पुजारी श्रद्धा पूर्वक पाद, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत और धूप आदि से इन उपहारों को भगवान को अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य प्रभु को निवेदन करे। पर्व के अवसरों पर प्रभु को अंगराग लगाना, दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, दर्पण दिखाना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन करने के बाद फिर प्रभु का इस प्रकार से ध्यान करें। कहें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट
दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत और उंगलियों में अंगूठी को धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभमणि उनकी शोभा को बढ़ाता है और वे वनमाला को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधा पूजन की लकड़ियों को कहा जाता है, उन समिधाओं और हविष्य के द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियां देने के बाद घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उनको प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए प्रभु को। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करके उनसे कहें, भगवान प्रसिद्ध अर्थात प्रभु प्रसन्न होइए। यूँ कहकर प्रतिदिन दंडवत उनको प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर अपने हाथों को मिला दें और इस प्रकार से कहें कि हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाएं और फिर यदि मूर्ति विसर्जन करने की योग्य हो तो उस मूर्ति का विसर्जन भी कर दें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ पर भगवान का चरण हो वहाँ श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार से वैदिक और तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सभी ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी आदि लगाने चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे। इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। यूं करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम अर्थात सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को और पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों ही कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। इतनी बात कहकर नारद जी राजा अम्बरीश से आगे कहते हैं कि हे राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि दूषित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर हैं और तपा शक्ति से संपन्न हैं जिन नेत्रों के द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है जो कि सदा ही श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है। और वो ही जीवा मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का सत्वन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी उचित है। हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने आपको बतला दिया है। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेष रूप से वैशाख मास में तुम इस प्रकार से पूजन अवश्य करना। सूत जी यह कथा सुनाते हुए मुनियों से आगे कहते हैं कि हे महर्षिगण, इस प्रकार पत्नी के सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश देकर उनसे पूजित होकर उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से अपनी पत्नी के सहित पालन किया। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आइए अब वैशाख स्नान की हम विशेष कहानी का श्रवण करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध वैश्य रहा करता था। उस वैश्य के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं।
उस वृद्ध वैश्य का प्रतिदिन का एक नियम था। वह हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता था। तत्पश्चात एक लोटे जल से सूर्य नारायण को अर्घ देता और फिर बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता। एक समय की बात है, कुछ दिन के बाद वैशाख मास लगने वाला था। उस वैश्य की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, किंतु वह फिर भी जैसे तैसे अपना नियम पूरा ही कर रहा था। उस वैश्य के मन में विचार आया और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, वैशाख मास लगने वाला है और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं वैशाख का स्नान नहीं कर पाऊंगा, मेरा यह नियम छूट जाएगा। अब 1-2 दिन ही बचे हैं वैशाख मास लगने में। अपने पति की ऐसी बात को सुनकर वैश्य की पत्नी उससे कहने लगी, आप यह सोचकर इतना परेशान और इतना दुखी क्यों होते हैं? भगवान की दया से हमारे 2 बेटे हैं। आप उनमें से किसी को भी बोल देंगे तो वह आपको नर्मदा नदी के तट से पानी का एक घड़ा लाकर दे देंगे। यह सुनकर वैश्य कहने लगा कि भाग्यवान, इस बार मेरा ऐसा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख का स्नान करें। यह सुनकर वैश्य की पत्नी उसे बोली कि मैं भी इस बार यही सोच रही थी कि इस बार हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तत्पश्चात वैश्य पति पत्नी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को आवाज लगाई, उन्हें अपने पास बुलाया। बेटे बहुओं के पास आने पर उन्होंने अपने मन की इच्छा उनको बताई। सारी बात को सुनकर साहूकार का बड़ा बेटा उनसे कहने लगा कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। हर रोज के आवागमन करने के लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। रोज सुबह 5 बजे घर से निकल जाता हूँ, इसलिए पिताजी, मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। तत्पश्चात बड़ी बहू कहने लगी कि माताजी, ये सुबह काम पर जल्दी जाते हैं, मुझे इनके लिए सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना होता है। अगर 2-4 दिन की बात होती तो मैं यह निभा भी देती, लेकिन पूरे वैशाख मास मुझसे यह नहीं निभ सकेगा। मैं आपके संपूर्ण वैशाख मास नर्मदा नदी से पानी का घड़ा लाकर नहीं दे सकती हूँ। यह बात सुनकर अब दोनों वैश्य दंपति विचार मगन हो गए। तब उन्हें उनका छोटा बेटा और बहू कहने लगे कि माताजी, पिताजी, आप चिंता न कीजिए, हम दोनों आप दोनों के लिए नर्मदा नदी से पानी के 2 घड़े लाकर दे देंगे। आप दोनों अवश्य ही वैशाख स्नान कीजिए। ऐसा बोलकर वैश्य के दोनों बेटे और दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चले गए। तत्पश्चात वैश्य दंपति का छोटा बेटा अपनी पत्नी से जाकर कहने लगा कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोली कि बताइए। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि हम वैशाख मास में प्रतिदिन माँ और पिताजी के स्नान करने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर तो आएंगे ही, क्यों ना हम भी वैशाख का स्नान कर लें। तब उसकी पत्नी बोली कि यह बात आपने 16% सही बताई है, अब हम भी जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने बाहर जाकर अपने माताजी और पिताजी से जाकर अपने मन की यह बात कही। वे बोले, माताजी, पिताजी, हम भी आपके साथ जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। अब क्या था, वैश्य के बेटा और बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के बेटे ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात उन दोनों ने नर्मदा से पानी का एक एक घड़ा भरकर और घर लाकर अपने माताजी और पिताजी को दे दिया। फिर वैश्य दंपति ने उन घड़ों से 2-2 लोटे जल निकालकर रख लिया और शेष जल से उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान के बाद लोटों में रखे हुए जल से सूर्य भगवान को जल दिया, फिर पीपल को जल दिया, बड़ के वृक्ष को जल दिया, शेष जल से आंकड़े को सींच दिया, पूर्ण भाव से पूजन किया और फिर 5 परिक्रमा लगाई। पहले के जमाने के लोग अपने घरों के आंगन में, घरों के बाहर नीम, बड़, पीपल, आंकड़े आदि के पेड़ों को लगाए रखते हैं। कहीं कहीं गांव में हमें यह सब आज भी देखने को मिल जाता है। वैश्य दंपति के स्नान, पूजा और परिक्रमा करने के बाद उनके छोटे बेटे की बहू सुशीला उन दोनों के कपड़ों को धोती और धोकर उन कपड़ों को आंगन में सुखा देती और फिर उन्हें चाय बनाकर उनको चाय पकड़ाती, फिर उनके लिए भोजन पकाती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास अब बीत गया। अब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। तब वह वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू से कहने लगे
कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख का स्नान किया है। वैशाख स्नान के संपूर्ण फल को पाने के लिए हमें 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के हों, उनको खाना खिलाना चाहिए। फिर वह बहू से बोले कि बहू, कल तुम बड़ा भोजन, सब्जी, पूरी, खीर, हलवा, कचौरी, मालपुआ, ये सब बनाना। सब भोजन शुद्ध और स्वादिष्ट होना चाहिए। हम उनको भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। इसलिए कल तुम गांव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को अपने घर पर बुला लाना। तब वैश्य के बेटा और बहू कहने लगे कि पिताजी, माँ, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तत्पश्चात अगले दिन वृद्ध वैश्य के छोटे बेटे की बहू सुशीला सुबह जल्दी उठकर सभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर फिर वह 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाने के लिए अपने घर से चल दी। सुशीला अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी, उसको सामने से आते हुए 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी दिखाई दिए। उनको देखकर सुशीला बड़ी ही खुश हुई और सोचने लगी कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो लगते नहीं हैं। अब सुशीला के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं इन्हें भोजन के लिए अपने घर ले जाऊं। ये तीर्थ यात्रा से थके मांदे भी हैं और भूखे भी होंगे ही, क्यों न इन्हें ही भोजन करा दिया जाए। इन्हें भोजन करने की आवश्यकता भी है। यह सब मन में विचार करके सुशीला ने अब उनको प्रणाम किया और उनसे कहने लगी कि पंडित जी, आज वैशाख मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे सास और ससुर 2 ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़ों को भोजन कराना चाहते हैं। कृपा आप मेरे साथ मेरे घर पर भोजन करने के लिए चलिए। यह सुनकर वह पंडित और पंडितानी अब सुशीला से कहने लगे कि बेटी, हम 2 तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे अच्छी भला और क्या बात होगी। तब वैश्य की छोटी बहू अब उनको अपने घर ले आई और उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाकर उनके लिए भोजन का थाल परोसा, पानी का लोटा भरकर रखा। उन 4 तीर्थ यात्रियों ने पेट भरकर अब भोजन खाया। तत्पश्चात वृद्ध वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। वैश्य परिवार की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन 4 तीर्थ यात्रियों ने उन सबको खूब आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वैश्य दंपति अपने बेटे व बहू से कहने लगे कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। माँ पिताजी की ऐसी बात को सुनकर वह बेटा बहू अब चरण धोने का जल लेने के लिए घर के भीतर कमरे में चले गए। उधर वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लाने के लिए अंदर चले गए। उनके पीछे से वह 4 तीर्थ यात्री, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वह ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल तथा आंकड़े को सींचने का पुण्य फल देने के लिए वहां आए थे। उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे। वे अब अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू गमछा व जल लेकर आंगन में आए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने भोजन की चौकी हटाई तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। जहाँ पर राम और सीता बैठे हुए थे वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहाँ पर माता सीता बैठी थी वहाँ सोने के मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। अब यह खबर पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य दंपति के घर गांव के लोगों का तांता लग गया जैसे। जब यह बात वैश्य दंपति के बड़े बेटे और बहू को पता लगी तब उन दोनों को बहुत दुख हुआ। वह मन में विचार करने लगे कि यदि हम भी वैशाख का स्नान करते, माँ और पिताजी के लिए नर्मदा से उनको जल ला कर देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन मिलते। उस दिन उस वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने और पूजन करने से घर से गरीबी दूर चली जाती है, घर में अन्न धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए यदि संपूर्ण वैशाख मास व्रत धारण करना संभव न हो, यदि इतना संभव न हो सके तो वैशाख में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें जल से सींचे
ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। हे मेरे बड़ पीपल और आंकड़े में वास करने वाले देवता, हे मेरे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने उस वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटा और बहू को दिया, वैसा ही सुख जो कोई भी आपका पूजन करे, वैशाख मास में बड़, पीपल, तुलसी और आंकड़े को सींचे। आपकी यह कथा जो भी कहे, सुने, हुंकारा भरे, उन सभी को सुख देना, सबकी दरिद्रता को दूर करना, सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा और महात्म्य आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।